फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस देखो जरा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस क्या होता है। ए रिक्शा, ध्यान देने का, क्लास में बातें नहीं करने का। ए, सुनो क्या बोलता हूँ। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, न्यू का न्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। ठीक है। क्यू बोले तो कुत्री, है ना, ऑडी क्यू थ्री। ठीक है, क्यू मतलब चार्ज और डी मतलब डिस्टेंस, डी यानी डिस्टेंस। ठीक है, यूनिट जो होता है वो डिब्बा होता है। क्या यूनिट होता है? डिब्बा। बट यूनिट, एक्चुअल यूनिट क्या होता है देखेंगे भैया, यूनिट कहाँ से आता है इसके ध्यान समझो। अब यूनिट जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ाऊंगा तो एकदम डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल समझेंगे। यूनिट जो उसका डिब्बा होता है, बट डिब्बा इसका एक्चुअल यूनिट है ना, मेन यूनिट डिब्बा आएगा। बट एक्चुअल में जो यूनिट शुरू हुआ वो कहाँ से शुरू होता है? क्यू जो होता है, चार्ज होता है, चार्ज जो होता है वो कूलम में मेजर करते हैं। तो कूलम और डिस्टेंस को किस में मेजर करेंगे? मीटर में। तो इसका जो यूनिट आ जाएगा वो कूलम इंटू मीटर आ जाएगा, कूलम मीटर क्या आ जाएगा। अब इसको अलग अलग लिखने का, सी कैपिटल एम छोटा लिखने का, लोग सेंटीमीटर करके आ जाते हैं, बोलते हैं सेंटीमीटर है। दारू पी के कुछ उल्टा सुल्टा करने का नहीं, कूलम मीटर। क्या बोला मैंने? कूलम मीटर। तो जो मैं लिखवा के देता हूँ वही याद रखने का, क्या बोला? कूलम मीटर। समझ में आया क्या? इसको याद रखने का। बच्चे लोग कैपिटल सी छोटा एम, कूलम मीटर। क्लियर हो गया क्या? अब एक और, चार्ज को मेजर करने का एक और यूनिट होता है ईएसयू। क्या बोलते हैं? ईएसयू, इशू बोलते हैं जिसको हम लोग, इशू। तो इशू जो है टिश्यू का भाई था। तो इशू जो है उसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या बोला? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो एक और जो है क्या बोल सकते हैं, आ जाएगा यूनिट, वो क्या आ जाएगा इसका? ईएसयू। चार्ज का यूनिट हो जाएगा ईएसयू। डिस्टेंस का यूनिट सेंटीमीटर में भी हो सकता है, तो सेंटीमीटर में। तो दो आपको याद रखने हैं भैया। अब ये कूलम मीटर मत कर देना, पागल बच्चे बोलेंगे ईएसयू इंटू कूलम मीटर, मैं थप्पड़ लगा दूंगा। ईएसयू सेंटीमीटर, ईएसयू। हाँ, अब इसमें याद रखने आएगा, कूलम आएगा तो मीटर, कूलम आएगा तो मीटर, और ईएसयू आएगा तो, फिर से कूलम आएगा तो ईएसयू आएगा तो। समझ में आएगा? और इनका कन्वर्जन करके डिब्बा में कन्वर्ट होता है। कन्वर्जन किस में आएगा? डिब्बा में। कन्वर्जन कैसे आएगा मैं अब आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, फिलहाल खाली ये यूनिट याद रखो, ठीक है। कन्वर्जन बताऊंगा, ध्यान सुनो मैं क्या बोलता हूँ। डोमिनेटिंग फैक्टर चार्ज होता है, डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होगा? फिर से, डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होगा? डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होगा? चार्ज। बहुत बढ़िया। तो उस हिसाब से देखेंगे तो देखो भैया, पूछेंगे तुमको एच एफ, फिर आपको पूछेंगे एच सी एल, फिर पूछेंगे एच बी आर, और फिर पूछेंगे एच आई। सही है क्या? बहुत बढ़िया। तो अब देखो जरा यहाँ पे क्या होगा। अगर मैं एच एफ की बात करता हूँ, और एच सी एल की बात करता हूँ, और एच बी आर की बात करता हूँ, तो इस हिसाब से अगर यहाँ पे देखोगे तो फॉर्मूला क्या बताता है? क्यू की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना क्या होगा, डाइपोल मोमेंट क्या होगा? ज्यादा। अरे ये बोला ना। और जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा दो एटम के बीच में, उतना भी डाइपोल मोमेंट क्या आएगा? ज्यादा। सवाल आता है सर डिस्टेंस बढ़ने से डाइपोल मोमेंट ज्यादा कैसे आएगा? अगर डिस्टेंस पास में होगा तो एक पे प्लस एक पे माइनस है, जितना प्लस और माइनस पास आएंगे तो कैंसिल आउट करेंगे। समझ में आया? तो पोलैरिटी कंप्लीट खत्म हो जाएगी। इसलिए डिस्टेंस क्या होना चाहिए? क्लियर हो गया? तो डाइपोल मोमेंट के लिए डिस्टेंस क्या होना चाहिए? ज्यादा। पर और चार्ज भी क्या होना चाहिए? ज्यादा। अब देखेंगे भैया, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज्यादा चार्ज होगा, क्लोरीन में कम होगा, ब्रोमीन में और कम होगा। बट अगर मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो ये छोटा है, ये ज्यादा बड़ा है, और ये डिस्टेंस बढ़ाएगा। तो डिस्टेंस वाइज देखेंगे तो ब्रोमीन ज्यादा आना चाहिए, और अगर चार्ज वाइज देखेंगे तो फ्लोरीन ज्यादा आना चाहिए। तो डोमिनेटिंग फैक्टर क्या बताया? चार्ज। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी जो है क्या बोलते हैं, डिपोल मूवमेंट की वैल्यू क्या आएगी? ज्यादा। समझ में आया? तो चार्ज इज अ डोमिनेटिंग फैक्टर, याद रहेगा सब लोगों को मैंने क्या बोला? चार्ज इज अ डोमिनेटिंग फैक्टर। इसी तरीके से सेम रूल आप अप्लाई कर सकते हो इसमें, वाटर में। H2O, H2S, H2Se पूछेंगे भैया सबसे ज्यादा कौन था, ये समझ में आया? फिर सिमिलरली आपको पूछेंगे NH3, तो NH3, PH3, SbH3, ऐसा ऐसे आप बढ़ा सकते हो। समझ में आया? तो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स है, तो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी डिपोल मोमेंट की वैल्यू क्या आएगी? ज्यादा। समझ में आया? अब एक क्वेश्चन में आप गड़बड़ करोगे तो ध्यान से सुनो, जहाँ पे बुक्स में भी सारी गड़बड़ दी होती है, बुक्स में भी उल्टा सुल्टा लिखा होता है, ध्यान से सुनेंगे क्या गड़बड़ होती है, क्या है ये, क्यों है ये, हाँ मगर, जो भी है ध्यान से लेके जाओ। सवाल आता है इसके ऊपर, HF, H2O और H, सॉरी NH3 पूछेंगे भैया बताओ। तो यहाँ पे देखेंगे भैया, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन की वैल्यू ज्यादा आएगी, फिर H2O की, फिर अमोनिया की। बट ये गलत हो जाता है। ठीक है, ये ऐसा करने का नहीं। क्लियर हो गया? सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट H2O आएगा। किसे आएगा? H2O का। तो अगर आपको पूछेंगे तो सबसे ज्यादा किसे आएगा? H2O का। फिर HF का आएगा, फिर अमोनिया का आएगा। इसको याद रखने का। क्लियर? अब ये मैंने कहाँ से बताया? एनसीईआरटी से बताया। एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है H2O का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, फिर HF का होता है, फिर अमोनिया का होता है। कुछ कुछ बुक्स में आपको उल्टा दिखेगा, कुछ कुछ बुक्स में ऐसा दिखा रहेगा, HF, H2 और NH3। पर हमारा माई बाप है, ये एनसीईआरटी, तो हमको एनसीईआरटी फॉलो करना पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन। तो इसलिए याद रखने का भैया, H2O फिर HF, और नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेने का। तारे ने पसंद नुहेता सारे लगा देने का। चांद सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे पुराने हैं, मार्क कर दो ताजा ताजा कली के लिए हम उसके दीवाने हैं। ठीक है, और किरीस का गाना सुनाओ। दिल ना दिल, हो गया सब लोग का?
बढ़े आगे। बस ये याद रहेगा सब लोगों को। अब बात करेंगे भैया फॉर्मूला वाले बेस्ड क्वेश्चंस की। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, क्या है ये, क्यों है ये, हाँ मगर, जो भी है। समझेंगे यार, कितने खुले हैं ये। ऐसा तो कोकण में भी है। महाराष्ट्र के कोकण कोकण में। वाह वाह वाह। एमोटी 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 एमोटी। सिस्टर से पढ़ा दिया था। वाह आ गया ये। रोम रोम भाई, सारे आने सभी लोग ध्यान देंगे यहाँ पर। क्या है तो देखते जाओ, फॉर्मूला क्या दिया है, क्यू इंटू डी, क्या बोला, क्यू इंटू डी। क्यू मतलब Q3, समझ में आया, क्या बोला, क्यू मतलब और Q3 मैं कुत्री। यस। तीन होगा तो कुत्री हो जाएगी, टू होगा तो Q2 हो जाएगा। ठीक है। तीन में प्रॉब्लम है। देखो जरा सुनो। आई नो बहुत ही फालतू बात थी, पर सुनो अब देखो क्या बोलता हूं मैं, सुनो। यूनिट क्या बताया, दो यूनिट है, ईएसयू सेंटीमीटर और कूलम मीटर। क्या बोला मैंने, ईएसयू सेंटीमीटर और कूलम मीटर। तुम लोग को पढ़ाया था कि B1 वालों को ये, B1 वालों को सब पढ़ाया है। अम्मा बहुत खुश हो गई रे हम पे। अम्मा को बताएंगे गाँव जाके, बच्चा लोग को सब पढ़ाया है। ठीक है। मेरी मम्मी मुझे पूछती कभी कभी, तेरे से पढ़ लेते क्या बच्चे लोग, मैं नहीं पढ़ते मम्मी, मैं उनसे पढ़ता हूँ। ठीक है देखेंगे। पे अटेंशन। अब कन्वर्जन सुनो, कन्वर्जन कैसे करते हैं, वैसे तो कन्वर्जन होना चाहिए सब वापस हमारे धर्म में आ जाना चाहिए जो गए हुए थे, ठीक है। पर उस कन्वर्जन की आज बात नहीं करेंगे, कन्वर्जन की बात करेंगे। देखो भैया, एक डिब्बा कितना कूलम मीटर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, ध्यान रखने का। एग्जाम में डायरेक्ट कन्वर्जन पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक डिब्बा 3.33 इंटू 10 की पावर 30, 3.3 इंटू 10 की पावर 30 कूलम मीटर, -30, -30 कूलम मीटर होता है, समझ में आ गया। और ईएसयू की बात करेंगे, ईएसयू ज्यादा इजी पड़ता है, ईएसयू में ज्यादा जल्दी कन्वर्ट होता है, तो ईएसयू में कर के करना सब, ठीक है। आप लोग दोनों में करना हो सकता है, बट डिपेंड करता है आपसे आंसर किस में मांगते हैं। अगर आपको आंसर ईएसयू में मांगा है तो ईएसयू में करना, कूलम में मांगा तो कूलम में करना। ईएसयू में कैसा है, एक डिब्बा इज टू 10 की पावर -18। हाँ, +30 दिया गया मैंने, -30 होता है। रुको यार, एनसीईआरटी किधर है यार, वो वाहियात बुक किधर गई। अभी मैं इसका खुलासा करता हूँ दोस्तों। दोस्तों हम आ गए एक तीव्र क्लास में। इतने नालायक है एनसीईआरटी वाले, एकदम बेवड़े हैं। देखो क्या है, अभी देखते जाओ ध्यान से, एनसीईआरटी में किसा बेवकूफ है, ऐसे डायपोल मूवमेंट दिया है। पहले डायपोल दिया, बाद में शेप्स पढ़ाए। ऐसे कौन करता है, बिना शेप के डायपोल मूवमेंट थोड़ी आएगा, बट पहले डायपोल दे दिया फिर बाद में शेप पढ़ाया। ऐसे बेवड़े लोग हैं। सीधे ये देखो, मैंने यहाँ पे दिया ना, एचएफ का कितना होता है 1.78, और वाटर का कितना होता है 1.85, तो फिर पाया ना, वाटर का ज्यादा आ गया ना। बस यही बातें होती है, समझ में आया तुम लोग को। नहीं समझ में आता मत पढ़ो, अभी हमको क्या करना था, हम लोग कन्वर्जन देखना था। पीटर डिब्बा देखो, पीटर डिब्बा कैसा दिखता है। हिटलर। युवराज थोड़ा बहुत, नॉट मच। ठीक है। वेद। मैच नहीं हो रहा था। -30 है दोस्तों। 3.3 इंटू 10 की पावर -30 दे दिया है दोस्तों, आप लोग को यहाँ पे -30 लिख देना है। बढ़ेंगे आगे वीडियो में हम लोग। गलत हो गया ना बेटा, गलत हो गया ना, मास्टर ही गलत हो गया। अब कुछ नहीं हो सकता बेटा, सब कुछ खत्म है, 26 में ऐसी दुनिया खत्म थी। इसलिए तो दुनिया खत्म हो रही थी। चीटर गलत पढ़ाता है, देखो जरा। क्लियर, ये याद रहेगा सब लोगों को कन्वर्जन।
अब ध्यान सुनो, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? सुनो एक बात सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखेंगे तो 1.6 इंटू टेन की पावर माइनस 19 कूलम होता है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा। 1.6 इंटू टेन की पावर माइनस 19 कूलम, ये कूलम में। पर अगर ईएसयू में बोलेंगे तो 4.8 इंटू टेन की पावर माइनस 10 ईएसयू। समझ में आएगा? तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको याद रखने का। इससे तुम लोग का काम हो जाएगा। इसको जो इंपॉर्टेंटली याद रख लेने का चाहिए, तो आप भी लिख लो फॉर्मूलाज को। अभी हम लोग सवाल बनाएंगे बहुत सारे, तो तुम लोगों को काम आएगा। समझ में आता है क्या प्राची? को जल्दी जल्दी लिख, ठीक है? चल बाकी बच्चे जल्दी जल्दी लिखते हैं, तू पीछे टाइम पास करती है। B1 वालों को देख कितना जल्दी लिख के हो गया उनका, है ना? 3 महीने पहले ही लिख लिया उन्होंने। पास लिखना पड़ता है। ओबीएस यानी ऑब्वियस। ऑब्वियस यही आंसर आएगा। ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर के दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला देखेंगे, न्यू ऑब्जर्व डिवाइड बाय न्यू थ्योरेटिकल। न्यू, न्यू मतलब डाइपोल मूवमेंट, फॉर ऑब्वियस रीजन, है ना? न्यू ऑब्जर्व डिवाइड बाय न्यू थ्योरेटिकल इनटू 100। ठीक है, परसेंटेज निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बहुत बढ़िया, अभी करेंगे सवाल, देखो जरा। अब मेरी बात सुनो, ऑब्जर्व आपको एग्जाम में दिया रहेगा। ऑब्जर्व ऑलरेडी आपको एग्जाम में कभी कभी ऑब्जर्व की जगह पे एक्सपेरिमेंटल लिखा होता है। क्या लिखा होता है? तो ऑब्जर्व लिखेंगे, एक्सपेरिमेंटल लिखेंगे, वो ऑलरेडी दिया रहेगा। थ्योरेटिकल आपको कैलकुलेट करने का। सर कैसे कैलकुलेट करने का? क्यू इंटू डी। क्या बोला? क्यू इंटू डी। क्या बोला? क्यू इंटू डी। बस इसका यूज करने का और सॉल्व करने का। देखते जाएंगे भैया कैसे क्वेश्चन आएंगे। यस, सी दिस। इसको हम करके लेते हैं इधर। एच बी आर दिया है, क्या दिया है? और बोला है बॉन्ड लेंथ 1 एंगस्ट्रॉन्ग। बॉन्ड लेंथ क्या बोली है? 1 एंगस्ट्रॉन्ग बॉन्ड लेंथ बोली है। तो ध्यान से पूछेंगे भैया डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू बताओ? डाइपोल मोमेंट की। तो देखो जरा, डिब्बा में बोलेंगे, किसमें निकालने बोलिए? डिब्बा में बताओ। ठीक है, देन फाइंड आउट न्यू इन डिब्बा, इन डिब्बा। अब देखो जरा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पे अटेंशन। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला लिखेंगे। न्यू का फॉर्मूला क्या था? क्यू इंटू डी। सही है क्या? बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, बॉन्ड लेंथ की। डिस्टेंस यानी बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ की वैल्यू कितनी दी है? 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, बहुत बढ़िया। बट क्यू की वैल्यू दी है क्या? नहीं। क्यू की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। कैसे पता होगी सर? हमको कैसे पता चलेगी? ठीक है, तो गूगल करने का नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा के दी है। क्यू यानी एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। इलेक्ट्रॉन की चार्ज ऑलरेडी दिया हुआ है। क्या क्या दिखा, किधर गई किधर गई? दो दिया था। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या था बताया था तुम लोगों को? एक तो होता है तुम्हारा 1.6 इंटू टेन की पावर माइनस 19 कूलम, और एक क्या बताया? 4.8 इंटू टेन की पावर माइनस 10 ईएसयू। सही है क्या? तो एक चार्ज की वैल्यू सबको पे याद रहेगी क्या? क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। तो अब पुट करेंगे, देखो जरा चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, क्यू की वैल्यू कितनी आएगी। अब आप दोनों में से ही देखो जरा, आप डिपेंड करता है आपको किस में निकालना। आप जिसमें से निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। अगर आप क्यू की वैल्यू को आप ईएसयू में रखते हो तो आपका आंसर ईएसयू सेंटीमीटर में आ जाएगा। और अगर आप कूलम में रखते हो तो किस में आ जाएगा? कूलम मीटर में आ जाएगा। बट फाइनली आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? डिब्बे में। नहीं समझ में आया? आया? अरे भैया बिकॉज क्यू और डी लिखोगे, क्यू और डी तो किस में आएगा? या तो ईएसयू सेंटीमीटर या तो कूलम मीटर में, और बाद में इसको डिब्बे में। बट इजी वे होता है आपका हमेशा ईएसयू में। किसमें कन्वर्ट करो? ईएसयू। ईएसयू में मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज 1 इंटू 10 की पावर माइनस 18 है। तो ईएसयू में इजी पड़ेगा। कूलम में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3.3 से। तो इसलिए कूलम से ज्यादा बेटर क्या रहेगा? आप हमेशा किसमें करो? तो अब मैं ईएसयू में लेता हूँ। तो इसको देखो जरा, मैं ईएसयू मिलूंगा तो क्या आएगा? क्यू की वैल्यू, एक क्यू की वैल्यू क्या होती है? 4.8 इंटू टेन की पावर माइनस। अब डिस्टेंस की बात करेंगे। अब मेरे को बताओ, ईएसयू में लिया है, यहाँ पे डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम दिया था। 1 एंगस्ट्रॉम कर देंगे, आंसर नहीं आ जाएगा क्या? नहीं, बिकॉज ईएसयू के साथ आंसर किसमें? सेंटीमीटर में होना चाहिए। अरे लिखा है ना, ईएसयू के साथ डिस्टेंस किसमें होना चाहिए? आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ईएसयू सेंटीमीटर या तो कूलम मीटर। तो अगर आपने ईएसयू में रखा तो सेंटीमीटर में रखना पड़ेगा डिस्टेंस को। तो यहाँ पे एंगस्ट्रॉन्ग है, 1 एंगस्ट्रॉन्ग कितना होता है तुम्हारा? 10 की पावर माइनस 8, है ना? अभी आपको नहीं पता होगा तो मैं लिख देता हूँ। 1 एंगस्ट्रॉन्ग जो होता है तुम्हारा एंगस्ट्रॉन्ग, ये होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर, और 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। समझ में आएगा? जब कोई व्यक्ति सेंटी हो जाता है तो दो कम हो जाता है। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। तो सेंटी मत हो, दारू पियो, खुश रहो। क्लियर? बढ़ते आगे। सेंटी पता है कैसे होता है? पीने से, देसी पीने से। बताया तुम लोगों क्लास में? ने बताया था पागलो। 10 की पावर माइनस 1 क्या होता है? देसी। अरे देसी पीता है, फिर देसी पीने के बाद क्या हो जाता है? सेंटी हो जाता है। याद है क्या? क्लियर हो गया? सेंटी होने के बाद क्या होता है? उसको मिल जाती है कोई तो मिली। सही है क्या? बस ऐसे है ना? याद है क्या फिर? बस यही सब बातें होती है। क्लियर?
तो देसी पियोगे तो सेंटी हो जाओगे, सेंटी पियोगे तो मिल जाएगी कोई ना कोई तो। यस, तो इसलिए बोला दिल ना दिया दिल ना लिया। तो बोलो ना बोलो क्या किया। तो देखो जरा, 1 × 10 की पावर का लिखेंगे -8 सेंटीमीटर, और ये क्या आएगा, ESU, सही है क्या? बहुत बढ़िया। अब देखो मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर कितना आ जाएगा, निकालो निकालो, 4.8 × 10 की पावर -18 ESU 100 सेंटीमीटर। तो ये आपका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी, समझ में आएगा? पर ये न्यू की वैल्यू किस में दी है, ESU सेंटीमीटर में। तुम्हारा कोना में तो विचार ली है डिपोल में, तो डिप्या में। तो डिब्या में विचारी, तो देखो जरा डिब्या में कैसे निकालते हैं। हमको क्या पता है, हमको पता है हमको प्यार हुआ नहीं, हमको पता चला कि भैया 4.8 × 10, नहीं नहीं कितना था वो, एक डिब्बा कितना था तुम लोग का, 1 × 10 की पावर -18 ESU सेंटीमीटर, सही है क्या? यस, एक डिब्बा ही तो था। अपने पास कितना ESU सेंटीमीटर है, 4.8 × 10 की पावर -18 ESU सेंटीमीटर है। तो एक्स डिब्बा हो जाएगा क्या, यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे। सही है, यूनिटरी मेथड का यूज करो, ये निकाल लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा 4.8। क्लियर हो क्या डिब्बा? तो आप इस तरीके से निकालोगे वैल्यू, यही सब बातें कर लोगे ना सब लोग। नहीं समझ में आया प्राची है? देखो यार एक अनुष्का क्या ही करेगी समझ के, हाँ देखो आने वाला एग्जाम में, नहीं ना फिर क्यों समझ रही है, पुराने नीट में अभी नहीं आएगा। कर लोगे ऐसे, वाह, यस, खुश खुश करो और ऐसे क्वेश्चन कर लेना, समझ में आएगा? बहुत बढ़िया, करेंगे बढ़ेंगे आगे। तो ये ऐसे क्वेश्चन तुम लोग को आएंगे नहीं, डोंट वरी, इस तुमको आएंगे परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर वाले, कौन से आएंगे, परसेंटेज, तो वो वाला क्वेश्चन करेंगे, देखो जरा। दोस्तों जल्दी सी सॉल्व करेंगे इसको। इससे पहले मैं श्वेता सॉल्व करो, चलो जल्दी। परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर फाइंड आउट करने बोले हैं, करो। 25, कॉपी करके बता दिया तुरंत। हाँ, आप देखो भैया, जिसको नहीं आ रहा है लोगों ने कॉपी करके लिखा, लो ध्यान दो सब लोग। सी, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला क्या देखेंगे भैया, सब लोग ध्यान देंगे यहाँ पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला था न्यू ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय न्यू थियोरेटिकल, ये क्वेश्चन है क्या, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ऑब्जर्व्ड की वैल्यू ऑलरेडी दी होती है, क्वेश्चन में जो दिया होता है वो ऑब्जर्व्ड होता है, तो 1.2D, ये तो ऑब्जर्व्ड है क्या ऑलरेडी, यस। अब थियोरेटिकल की वैल्यू और इंटू 100 करना पड़ेगा, सॉरी इसको इंटू 100 लिख देंगे, इंटू, यस। अब थियोरेटिकल के लिए क्या फाइंड आउट करेंगे, Q × D लिख देंगे क्या, नहीं समझ में आता। अरे थियोरेटिकल का फॉर्मूला क्या होगा, Q × D। क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है देखो जरा, तुमको कुछ दी नहीं है, तो तुमको ऑलरेडी क्यू की वैल्यू क्या लेनी है। अब ESU में ले लेते हैं हम लोग यूजुअली, तो क्या आएगा 4.8 × 10 की पावर -10। और सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा देखो जरा, बॉन्ड लेंथ कितनी दी है 1, तो 10 की पावर -1 × 10 की पावर -8, सही है। अब ये ESU सेंटीमीटर में है और ये डिब्बा में है, सही है क्या? क्लियर हो गया क्या? तो इसको भी ESU सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं क्या, तो आंसर आ जाएगा। अरे यूनिट्स दोनों में सेम होने चाहिए ना, ऑब्जर्व और थियोरेटिकल की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम। तो इसको भी डिब्बा में कर, इसको ESU सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना आएगा, 10 की पावर -18 आ जाएगा क्या? यस। अब कर लेंगे सॉल्व इसको, यस, तो सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, देखो कितना आ रहा है, देखो 25 आ रहेगा क्या, तो आंसर आ जाएगा 25%। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। हाँ क्योंकि एलिमेंट, अगर मल्टीपल एटम्स होंगे तो चार्जेस चेंज हो जाते हैं, पर तुम लोग को जो है हमेशा यही वाला देंगे, क्या बोल सकते हैं, 2 या 3 एटम वाला ही देंगे, जिसमें 2 या 3 एटम हो। बट क्या बोल सकते हैं, जब ये आता है बॉन्ड आती है, तो एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन सेपरेशन जो होता है, इजंट वो एक ही इलेक्ट्रॉन का होगा, एक तो खुद का होगा और एक दूसरे का खींचेगा, तो इसलिए चार्ज की वैल्यू हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन की आएगी।
और जहां पे चेंज आएगा वहां पे मैं बताऊंगा। एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे वेक्टर निकाल के करना पड़ता है उसको, ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा, बट वो सब तुम लोगों को काम के नहीं है, वैसे क्वेश्चन आते हैं तुम लोगों को, बट फिर मैं वो क्वेश्चन बता दूंगा तुमको। कर लो कैसे क्वेश्चंस। करा है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सुनो फ्रैक्शनल चार्ज कैसे निकालते हैं, सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चंस, परसेंटेज आए नहीं वाले। अब फ्रैक्शनल क्वेश्चन कैसे करते हैं, फ्रैक्शनल चार्ज वाले कैसे करते हैं, ध्यान समझेंगे। मैंने एक और क्वेश्चन कराया यहाँ पे, हाँ ये वाला एक और कराया, ये वाला करो, चलो ट्राई करो। 1 पॉइंट न्यू ऑब्जर्व दिया 1.03। ये कर लोगे, ऐसे क्वेश्चन है सेम ही है, बस न्यू की वैल्यू चेंज हुई है। कर लेना। कौन कैलकुलेशन कराते हुए तुम लोग भी सुनो। छोड़ो। फ्रैक्शनल चार्ज समझेंगे, देखो एक लास्ट क्वेश्चन आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो परसेंटेज आयोनिक और एक फ्रैक्शनल चार्ज, ज्यादा ये पूछते हैं, फ्रैक्शनल चार्ज इज मोर आस्क्ड टू यू। फ्रैक्शनल चार्ज का ऐसा लक्ष्य दे आप। फ्रैक्शनल चार्ज के लिए पहले आपको चार्ज निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, चार्ज। अब देखो जरा क्या होता है फ्रैक्शनल चार्ज, चार्ज देखो, न्यू जो होता है तुम्हारा वो होता है क्यू इंटू डी, और क्यू चार्ज होगा क्या, तो चार्ज की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी तुम्हारी, क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, न्यू बाई डी। क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया, ये चार्ज की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, फ्रैक्शनल चार्ज की वैल्यू मतलब क्या होगी, जो भी चार्ज है इजंट इट, उसको टोटल चार्ज से डिवाइड करोगे। चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कैसे निकालते हैं, टोटल चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन की ईएसयू की वैल्यू, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, समझ में आया, इससे क्या निकलेगा फ्रैक्शनल चार्ज। तो फ्रैक्शनल चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज। टोटल चार्ज में किसकी वैल्यू डालोगे बताओ जरा, ए इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू किसकी डालोगे, एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। अब देखो कराता हूँ, देखो सुनो, तुम लोगों को कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन दे देंगे, उसमें न्यू की वैल्यू दे देंगे और डी की वैल्यू दे देंगे, बोलेंगे फ्रैक्शनल चार्ज निकालो, क्या निकालो, फ्रैक्शनल चार्ज। तो मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन करो। किधर गई। थोड़ा यार मिलते नहीं पीडीएफ, कोई मतलब नहीं पढ़ा। करो, सॉल्व करो, क्वेश्चन लेके आता हूँ।
ये फॉर्मूला इसको याद रख लेना। और मेन तो यही था बस। तो डिपोल मूवमेंट भैया कंप्लीट होता है यहाँ पर। डाइपोल मूवमेंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। बाकी ऑर्गेनिक वाले क्वेश्चन आपको ऑर्गेनिक में ही समझ में आएंगे, डाइपोल मूवमेंट के वो ऑर्गेनिक में पढ़ लेना। हाँ, क्या पता। ट्राई नहीं करो, देखना पड़ेगा। थोड़ा एरर आना चाहिए, मेरे को लगता है। बिकॉज उसके कॉन्स्टेंट्स अलग है, कॉन्स्टेंट्स अलग होंगे तो। और फिर क्या ना, एनओ की बॉन्ड लेंथ भी कैसे होती है, थोड़ी ना डिपेंडेंट होती है। कौन से कंपाउंड में देखे तो। वन थर्टी सिक्स पीएम दी है। पीएम पिकोमीटर। बढ़ते आगे मोटी की तरफ। नेक्स्ट theory देखेंगे। नेक्स्ट theory ए मोटी। आएगा। हाँ। एनओ बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट लगेगा अलग से। छोड़ दे। नेक्स्ट थियरी सुनो जरा, क्या नाम है थियरी का नाम, ए मोटी, क्या नाम है। ए मोटी। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। क्या बेटा आशुतोष, कुछ याद आ गया। कोई याद आ गई क्या। क्या। आरएमडी में थी। आर्यन येवले। आर्यन येवले हाँ। पर आर्यन येवले का स्केच इसमें फिट नहीं होता बोर्ड में। बोर्ड के बाहर ही जाता। तो एस ऑर्बिटल एस बिना कंधों के। यस। ए मोटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हंट्स और मुलिकन नाम के दो साइंटिस्ट थे। मुलिकन जिसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल दी, हंट्स जिसने हंट्स प्रिंसिपल बताया, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। दोनों ने मिलके दिया एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। काय अस्ते क्यों अस्ते देखेंगे भैया। थ्योरी शुरू होती है आज से बहुत साल पहले। आज से बहुत साल पहले एक एक्सपेरिमेंट देखा गया। वो एक्सपेरिमेंट में पता चला कि वीबीटी गलत है कुछ हद तक। और साथ में जो है कुछ और थियरीज भी गलत है, जैसे कॉसिल लेविस थियरी। क्यों गलत हुई उसको समझेंगे, देखो जरा। वीबीटी क्या बोलती है। क्या बोलता है अमेरिका। अमेरिका क्या बोलता है। क्या कहता था अमेरिका, कौन हो तुम, क्या हो तुम। आज हम कहते तू कौन है वे। अमेरिका क्या कहता था। देखो जरा, ये तो सारे के सारे पेयर्ड अप है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। अगर पेयरिंग है तो कैसा आएगा, डायमैग्नेटिक। तो ऑक्सीजन कैसा होना चाहिए, डायमैग्नेटिक। वीबीटी बोलती है, कॉसी लिविस थ्योरी बोलती है, सब बोलते हैं ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक है। बट एक बार की बात हुई, शेयर स्क्रीन किधर है। आजकल शेयरिंग नहीं करते, रिकॉर्ड करते ना क्लास को। हाँ। यूट्यूब पे डालते क्या, कि रिकॉर्ड करते हैं। वाह। 30 सेकंड के वीडियो दिखाने के लिए। ध्रुव महाराज पे भी आ गया क्या मूवी। 27 मिनट की है।
सी दिस, ये मैग्नेट है। अभी मैग्नेट के ऊपर लिक्विड नाइट्रोजन डालेगा, लिक्विड नाइट्रोजन है, कुछ नहीं होगा, देखो जरा सो रहेगा नहीं। बट अभी ऑक्सीजन डाल के देखेंगे, लिक्विड ऑक्सीजन। देखो लिक्विड ऑक्सीजन डालेगा, देखो चिपक गई क्या? हाँ, तो लिक्विड ऑक्सीजन कैसे, ऑक्सीजन कैसी थी? पैरामैग्नेटिक। तो ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, समझ में आया क्या? तो ये बात जो है एक्सपेरिमेंट से पता चली। अब एक्सपेरिमेंट को तो ठुकरा नहीं सकते, तो इसलिए फिर मतलब पता चला कि कुछ ना कुछ तो पहले वाली थ्योरी में गड़बड़ है। तो क्या गड़बड़ है उसी को समझेंगे। यस, तो एमओटी की शुरुआत होती है कहाँ से? पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन से। तो फिर हंस और मुलिकन ने आके नई थियरी बनाई जो बताती है पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन, समझ में आया? सिमिलर टू यार हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जैसी सेम थियरी होती है। हाइब्रिडेशन में क्या होता है बता रहा? एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं, मिक्स करते हैं, क्या बनाते हैं? मॉल और एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या बनाते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, क्या बनाते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे और क्या बनाएंगे? मोलिकुलर ऑर्बिटल, क्या बनाएंगे? मोलिकुलर ऑर्बिटल, समझ में आया? क्या बनाएंगे? मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो ध्यान सुनो, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप टू फॉर्म मॉलिकुलर ऑर्बिटल, समझ में आया क्या बोला मैंने? एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप टू फॉर्म मॉलिकुलर ऑर्बिटल, क्लियर हो गया? जितने ज्यादा एओ उतने ही एमओ, जितने एओ उतने क्या बनेंगे? एमओ। फिर से, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल उतने क्या बनेंगे? मॉलिकुलर ऑर्बिटल, समझ में आया क्या? आपको ऐसे याद रखना है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल से दो मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं, क्या बोला मैंने? फिर से, दो एटॉमिक ऑर्बिटल से कितने मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे? क्लियर हुआ सब लोगों को? बहुत बढ़िया। अब दो कौन से बनेंगे? एक बनेगा बॉन्डिंग मॉलिकुलर, एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर। एक क्या बनेगा? बॉन्डिंग मॉलिकुलर, और क्या बनेगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, क्लियर हो गया? बॉन्डिंग वाला स्टेबल होगा और एंटी बॉन्डिंग वाला क्या होगा? अनस्टेबल होगा, क्लियर होगा? बॉन्डिंग वाला बनेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, और जो है एंटी बॉन्डिंग वाला बनेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। समझ में आएगा? बस यही सब बातें हैं। तब देखा जरा कि नोट्स हमार ए है। हाँ, एकदम सही पकड़े बेटा, समझदार लड़की है रे। कल दो फोटो लेके आना बेटा, तेरा सिलेक्शन करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में। ठीक है, देखो जरा। अब देखो भैया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोला? किसने बनाई? हंस एंड मुलिकन प्रपोज दिस थ्योरी। हंस ने मुलिकन को प्रपोज नहीं किया, हंस एंड मुलिकन प्रपोज द थ्योरी, क्लियर हो गया क्या? अब देखो जरा क्या होता है। एओ मिक्स टू फॉर्म एमओ, एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नंबर ऑफ एओ इज इक्वल टू नंबर ऑफ एमओ, जितने ज्यादा ए होंगे उतने क्या होंगे? एमओ होंगे। जितने ए होंगे उतने क्या होंगे? एमओ। टू एओ मिक्स टू फॉर्म टू एमओ। दो एओ से क्या बनेंगे? दो एमओ। अब दो एमओ कौन कौन से होंगे देखो जरा। बॉन्ड, एक होगा बॉन्डिंग और एक क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वाला स्टेबल होता है, बॉन्डिंग वाला क्या होगा? स्टेबल और लो एनर्जी, स्टेबल और। अब बनेगा कैसे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। कैसे बनेगा? और एंटी बॉन्डिंग वाला कैसे बनेगा तुम्हारा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से अनस्टेबल होगा, क्लियर होगा? और हाई एनर्जी। बड़ा क्या नाम है? आशुतोष टैब रख दे, ध्यान दे क्लास में। क्या कर रहे हो तुम चारों मिलकर? वे दीदी ध्यान दे बेटा। आशुतोष टैब अंदर रख दे बेटा। नहीं दिख रहा है मेरे को बता दे बेटा, तो यहाँ भी बिठा दो, पास से दिखेगा। एक तो क्या होता है, जो बच्चा एक टैब देखता है बाकी सबको देखना पड़ता है टैब, बाजू बाजू लोग देखते हैं वे जैसे देख रहे हैं। ऐसे ही पकड़े जाते टैब। टैब देखने वाला इसलिए नहीं पकड़ा जाता कि वो टैब देख रहा है, टैब देखने वाला ऐसे पकड़ा कि बाजू वाले टैब देख रहे हैं उसका। मैंने B6 में भी लड़के को पकड़ा था, दो लड़कों को पकड़ा, दोनों का यही प्रॉब्लम हुआ। एक था वो, कौन वो स्नैपचैट वाला लड़का आगे जो बैठा था वो, ठीक है, वो बैठ के ऐसे देख रहा था टैब, तो वो एकदम ऐसे ऐसे देख रहा है, ऐसे कुछ हो ही नहीं रहा, स्नैपचैट चला ही नहीं रहा। पीछे वाला ऐसे देखे जा रहा है, ऐसे। तो फिर मैंने जाके टैब ले लिया, बाद उसने स्नैपचैट लॉग इन नहीं था, खुला हुआ ही था। ठीक है, चैट्स पढ़ने थे बस खाली, सब सामने आ जाता, खुलासा हो जाता। फिर उसके बाद वो, कौन, राजवर्धन, उसके बाजू में बैठा था वो जॉर्ज। वो राजवर्धन पता क्या देख रहा था? बैलगाड़ा शर्यत। ठीक है, वो जॉर्ज को समझ में भी नहीं आता वो सब। ठीक है, जॉर्ज को समझ, फिर भी जॉर्ज ऐसे देखे जा रहा था। वो राजवर्धन ऐसे देख रहा है और जॉर्ज ऐसे देख रहा है, इतना ध्यान से। हाँ, आइजैक आइजैक, इतना ध्यान से देख रहा है ना वो, एकदम ध्यान से। मैं समझ गया भाई, साइमन गो बैक।
आते उसको क्लास में। बॉय लोग नालायक हो गए भाई, बाप के नाम से बुलाने लगे सर। उस दिन वो क्लास में बताता ये नीला वाला है, तो बोलते बोलो सर क्या है, क्या सर, फिर से बोलो। वो B6 वाली क्लास में पढ़ा रहा था मैंने, नीला, हाँ सर नीला है, नीला है सर। किसी के तो पापा का नाम नीलेश था। B3 में, B3 में भी। हाँ, एक B3 में भी, B3 में वो बच्चे पीछे पड़े थे सर, ये वाला नीला वाला है सर। शंभू भाई, उसको तो पांडु ही बुलाते हैं। हाँ वो क्या नाम है, सुजीत सर भी उसको बोलते हैं, "ये पांडु इधर आओ"। कोई नहीं छोड़ रहा भाई, हर किसी को बाप के नाम पे बुलाया जा रहा है। ठीक है देखो जरा, अब देखो मैं आपको ऑलरेडी बताया था बॉन्ड के बारे में कैसे बनती है, देखो जरा सी। यहाँ पे मान लेंगे भैया, अब साई क्या होता है ध्यान समझेंगे, साई की इक्वेशन क्या होती है। सी दिस, अगर मान लेते हैं ये एक वेव है, ठीक है, तो वेव में ये वाले फेज को पॉजिटिव फेज बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव फेज। क्लियर हो गया क्या। अब जब वेव ओवरलैप करती है तो वेव की सारी इंफॉर्मेशन, वेव के बारे में सारी इंफॉर्मेशन साई के पास होती है, किसके पास होती है, साई। साई एक वेव फंक्शन होता है, साई क्या होता है, वेव फंक्शन। साई इज अ वेव फंक्शन। साई के बारे में याद रखने का, साई के बारे में क्या बोला मैंने, साई इज अ वेव फंक्शन। इसका इट कैरीज ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेव, इट कैरीज ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेव। इसको याद रखने का, इसको लिखना है तो लिख सकते हो तुम लोग, आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में फिर से पढ़ाएंगे इसको, बट अभी लिख लो, अभी काम आएगा। साई वेव फंक्शन होती है, इट कैरीज ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेव। लिखते जाओ फटाफट। बताया तुम लोगों को, V1 वालों को सब बता कर रखा है। साई इज अ वेव फंक्शन, इट कैरीज ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेव। साई स्क्वायर इज एम्पलीट्यूड, लिखो साई स्क्वायर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव और हाइट ऑफ द वेव। साई स्क्वायर इज द एम्पलीट्यूड और हाइट ऑफ द वेव। ए नालायक को लिखा क्या, लिखा तो बोलो हु। यस, रोम रोम भाई। यस, ध्यान देंगे। साई स्क्वायर क्या बताता है तुम लोग को, एम्पलीट्यूड ऑफ द और हाइट ऑफ द वेव, है ना। और इसी से क्या पता चलता है, मैक्सिमम प्रोबेबल डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग अ लोकेशन। लिखो साई स्क्वायर क्या बताएगा, साई स्क्वायर टेल्स यू मैक्सिमम प्रोबेबल डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग अ इलेक्ट्रॉन। साई स्क्वायर क्या बताएगा, मैक्सिमम प्रोबेबल डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। ये सब आपको आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में सब समझ में आएगा। अभी लिखो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैक्सिमम प्रोबेबल डेंसिटी, सॉरी, मैक्सिमम प्रोबेबल डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। क्या बताया, मैक्सिमम प्रोबेबल डेंसिटी, प्रोबेबल की स्पेलिंग प्रोबेबल होती है, मैक्सिमम प्रोबेबल डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग अ इलेक्ट्रॉन। देखो कितने हार्ड टॉपिक इतना इजीली पढ़ाया था हमें, ऐसा होना चाहिए टीचर। मैक्सिमम अब ध्यान सुनो, एक साई जो होता है, साई वेव फंक्शन होता है, उसके अंदर वेव की सारी इंफॉर्मेशन होती है। अगर साई की इक्वेशन को सॉल्व करो तो आपको वेव की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इक्वेशन सॉल्व करना अभी हम सिखाएंगे नहीं आप लोगों को, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन का फॉर्मूला आता है, उसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, पर वो तुम लोगों के सिलेबस में है नहीं, तो टेंशन की बात नहीं है। क्लियर। अब देखो सर भैया, साई बेसिकली हमको वैल्यू क्या देता है, साई देता है एनएलएम की वैल्यू, किसी देगा, एनएलएम की। एनएलएम मतलब एन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है। फिर ये क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अज़्यूमिटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कहाँ पे, इसमें पीरियोडिक टेबल के अंदर, याद होगा अगर आप लोगों को तो। ठीक है, तो साई को सॉल्व करने इसकी वैल्यू आती है। अब ध्यान से समझो, मान लेते हैं ये साई है, इसका नाम पढ़ देते हैं, इस वेव का नाम दे देते हैं साई, क्या नाम दे दिया,
साई ए, और इस वेव का नाम दे दिया साई बी। समझ में आएगा? अब इन दोनों के बीच में अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो क्या आएगा, बीच में प्लस का साइन आएगा। किसका साइन आएगा? तो साई ए प्लस साई बी, ये कौन सा हो गया? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या हो गया? और साई ए माइनस साई, अगर बीच में माइनस का साइन आ गया तो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ में आएगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या बनेगा? बॉन्डिंग, और डिस्ट्रक्टिव से क्या बनेगा? एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वाला स्टेबल होगा, एंटी बॉन्डिंग वाला अनस्टेबल होगा। मैंने सब लिख के रखा है, यहाँ से नोट से छाप सकते हो। क्लियर है सब लोगों को? क्या बोलता हूँ, समझ में आता है तुम लोगों को? यस, तो यही सब याद रखने का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। बढ़े आगे? वाह। अब देखेंगे मैड ओवर डोनट्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मैड ओवर डोनट्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। क्या बोला? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। कितने लोग खाए हो मैड ओवर डोनट्स? मैड ओवर डोनट्स कोई नहीं क्या? हाँ, खिलाओ, जबरदस्ती खिलाओ। क्या प्रॉब्लम? नहीं खिलाने का प्रॉब्लम ये है कि क्या बोल सकते हैं, अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, पहले ऐसे होता था। पहले क्या होता था कि हम, मैं और अक्षय क्या करते थे, एफटी वाले बच्चों को लेके जाते थे खिलाने के लिए, या कुछ ना कुछ उनके लिए मंगवाते थे खाने के लिए, क्योंकि वहां पे क्लास अलग होती थी एफटी वालों की। एफटी वालों की जो वो वाला हॉस्टल है, पहले जो ये वाला क्या नाम उसका, हाँ, जो वो ये है ना, क्या नाम, अभी उसमें गर्ल्स हॉस्टल आई थिंक सो। नहीं, वो विठल भगवान का जो मंदिर है ना, खंडोबा मंदिर, खंडोबा मंदिर के यहाँ से सामने रुक्मिणी हॉस्टल है क्या? हाँ, उस हॉस्टल में पहले रिपीटर बैच होती थी, एफटीबी बैच होती थी, सब पहले 2 साल पहले। तो उधर हम लोग एफटीबी बैच का लेक्चर अलग होता था वहाँ पे। तो वहाँ पे अलग होता था, तो उनका हॉस्टल भी अलग था, बाकी हॉस्टल अलग था। उनका उसी हॉस्टल में रूम्स थे ऐसे, एक हॉस्टल में जस्ट बाजू वाली बिल्डिंग में गर्ल्स का था, ये सेम वाली बिल्डिंग में बॉयज का था, और नीचे वहाँ पे क्लासरूम होता था। तो वहाँ पे मैं और अक्षय हम लोग खिलाते थे बच्चों को, कभी पिज्जा कभी कुछ ऐसा। क्योंकि इतना प्रॉब्लम नहीं, अभी क्या यहाँ पे लेके आएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि तुम लोगों को खिलाया था, फिर बाकी बच्चे बोलेंगे हमको नहीं खिलाया, हम बच्चे नहीं का, तो प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए जो है ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, हाँ, बाहर लेके जाएंगे एक दिन, पक्का लेके जाएंगे। ठीक है, मैं तो सब लोग को बोल के रखा हूँ, आप लोग जो है कोई भी एनआईटी निकालो, कोई भी आईआईटी निकालो, या फिर कोई भी क्या बोलते हैं एम्स निकालो आप। ठीक है, और उसके बाद जो है 1 डे का मुंबई का टूर मेरी तरफ से फ्री आप लोग को। ठीक है, 1 डे का मुंबई टूर आपको फ्री। आप पुणे में आओ, मेरे कार में मैं आपको लेके जाता हूँ, पूरा दिन मुंबई घुमाता हूँ। उसके बाद वहाँ पे सारे टेम्पल्स लेके जाऊंगा, गोविंदास में, वहाँ पे कोई भी रेस्टोरेंट में जो भी खाना है आप लोग को खा सकते हैं। आपको जो है ऊपर से मरीन ड्राइव, जूहू चौपाटी सब घुमाऊंगा, मैं सबको बोल के, सबके लिए क्लियर है। आप लोग कोई भी एनआईटी आईआईटी और एम्स आप निकालो, जो लोग निकालेंगे वो लोग सब लोग एक साथ आ जाना, सब लोग एक साथ घुमा ले जाऊंगा। हाँ, जीएमसी मैंने इंक्लूड नहीं किया, बट ठीक है, तुम लोगों के लिए अगर अच्छी जीएमसी रहेगी तो, मुंबई या पुणे की जीएमसी रही तो, टॉप मुंबई पुणे की जीएमसी रहेगी तो आपको ले लेंगे। ठीक है, ये था। अब मैं लेके क्या था, निकिता जांगेड़ी लोग को बोला था, मैंने क्लियरली बोला था, ये लोग एक बैच वाले आए थे, लेके गया। तुम लोग को भी बोल रहा हूँ, एनआईटी अच्छी निकालो, आईआईटी निकालो। ठीक है, नहीं तो फिर अच्छे क्या बोल सकते हैं, एम्स निकाल, एम्स का बोला था मैंने वैसे तो, बट जीएमसी में आप मुंबई पुणे की जीएमसी निकाल लो। आप लोग को जो है लेके जाएंगे मेरी तरफ से, मुंबई टूर फ्री आप लोगों को। ठीक है, जो भी आपको खाना है, जहाँ है ना, जिससे भी जितना भी घूमना है, घूमना खाना जो एक्सपीरियंस रहेगा सब फ्री रहेगा। तुम लोग को इमेजिका चलना है, इमेजिका लेके जाऊंगा। तुम लोग को क्या बोल सकते हैं, स्नो पार्क चलना, स्नो पार्क लेके जाऊंगा। तुमको जहाँ चलना है वहां चलेंगे। ठीक है, 1 डे फुल ट्रिप, बता देना। बढ़ते आगे, स्नो पार्क तो मैं ऐसे भी लेके गया हूँ बच्चों को। इनको लेके गया, जो मुंबई वाले बच्चे थे उनको लेके गया था एक बार, लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक सो, लास्ट टू लास्ट ईयर वाले बच्चों को दिवाली की छुट्टियों में, जो मुंबई के बच्चे होते थे, गणपति और दिवाली की छुट्टी में उनको मुंबई में अलग से बुलाता था मॉल में, उनको फिर स्नो पार्क ले गया था। बढ़ते आगे, यस। तो देखेंगे भैया, एमओडी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मैड ओवर डोनट्स। ठीक है, तो पुणे में है, यहाँ पे कोई भी मॉल में जाओगे तो मिल जाएगा मैड ओवर डोनट्स, वहां पे जाके खा लेना। सबसे नजदीक वाला मॉल कुमार पैसिफिक है, यहाँ से 5-10 मिनट पे है। वहां पे जाना, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे मैड ओवर डोनट्स, वहां से खा लेना। ठीक है, प्लान कर लेना सब लोग को, देखो अरे इशारे करे देख ले इसको। ठीक है, हाँ, जाके खा के आ जाना, ठीक है, जाओगे तो मेरे लिए भी ले आना। हाँ, तुम लोग सर, बाकी टीचर्स हमको बोलेंगे, बाकी टीचर्स को मैं संभाल लूंगा। कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। नहीं, मेरे को पता था तुम ये बोलोगे, बट तुम नहीं संभाल पाओगे। प्रॉब्लम ये है, लास्ट ईयर भी बच्चों ने ऐसा बोला था, बट बहुत बड़ा प्रॉब्लम इशू हो गया था, फिर रांची के सर ने हमको चिल्लाया बहुत कि आप ऐसे मत करो, बच्चों के साथ पार्शियलिटी हो जाती है वो, इसकी वजह से, नहीं तो बात ही हो जाती है। बाकी बच्चे संभलते नहीं, प्रॉब्लम यही तो है। टीचर संभाल लूंगा, उसकी गारंटी मेरी, टीचर समझ जाते हैं। टीचर्स क्या कुछ नहीं बोलते। ठीक है, ध्यान दो चलो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की बात करेंगे, कैसे बनाते हैं ये, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, देखने में थोड़ा सा अजीब सा लगेगा बट बहुत ही आसान है। देखते जाओ भैया क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को H2 बनाना है, ठीक है, हमको बनाने इतने मॉलिक्यूल है, खाली 1 से 10 तक। H2 बनाना है, He2 बनाना है, Li2 बनाना है, Bp2 बनाना है,
P2 बनाना है, C2 बनाना है, N2 बनाना है, O2 बनाना है, F2 बनाना है, N2। पहले खाली 10 एलिमेंट के ही एमओडी बनाने हैं आपको। बाकी सबके बनाने नहीं है आपको, ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ध्यान से सुनते जाओ। पहले 10 के बनाने, पहले 10 में से पहले 4 बहुत आसान है, ठीक है, बाकी के 6 में थोड़ा सा दिमाग लगता है। पहले 4 तो बहुत ही आसान है, देखते जाओ भैया कैसे बनाते हैं। इसके आगे वाले भी आएंगे, बट वो सब आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, बिना ड्रॉ के भी आपका आंसर आ जाएगा। देखते जाओ भैया क्या आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे को H2 बनाना है। H2 के लिए क्या होगा, एक हाइड्रोजन इधर होगा, दूसरा हाइड्रोजन इधर होगा, दो हाइड्रोजन एटम्स लेने हैं। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s1, इसकी भी क्या आएगी 1s 1, समझ में आएगा। इसमें एक एटॉमिक ऑर्बिटल 1s, इसमें एक एटॉमिक ऑर्बिटल 1s। दोनों को ड्रॉ करने का, इधर एटॉमिक ऑर्बिटल मैंने ड्रॉ किया, इधर एक एटॉमिक ऑर्बिटल ड्रॉ किया, दो एटॉमिक ऑर्बिटल ड्रॉ कर लिया। इसका नाम 1s, इसका भी नाम क्या आया 1s, इसको बोलेंगे AO और इसको क्या बोलेंगे AO, है ना। और फिर बीच में बनाएंगे MO, क्या बनाएंगे MO। अब MO में दो टाइप के बनेंगे, मान लो ये एनर्जी एक्सिस है, क्या है एनर्जी एक्सिस। तो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल से कम एनर्जी किसकी होगी, बॉन्डिंग वाले की एनर्जी क्या हो जाती है कम, तो इसको BMO बोलेंगे, क्या बोलेंगे BMO। और यहाँ पे इसकी ऊपर हाइयर एनर्जी किसकी हो जाएगी ABM होगी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, समझ में आएगा। इस तरीके से तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या बने, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्लियर हो गया, क्या बेटा बोल, फिर से सुन। इसका एक एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका एक एटॉमिक ऑर्बिटल, दो हाइड्रोजन मिक्स होंगे। मिक्स होने से पहले क्या होगा, इसका A और इसको AO मिक्स करेंगे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो क्या बनेंगे दो MO। एक बॉन्डिंग जिसकी एनर्जी का होगी कम, एक एंटी बॉन्डिंग जिसकी एनर्जी का होगी ज्यादा, समझ में आएगा। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से बनता है। अब देखेंगे भैया इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 1s, इसमें कितना एक। क्लियर हो गया। अब नामकरण करेंगे, ऑर्बिटल के नामकरण देखो, ये 1s, ये 1s है। 1s के मिक्सिंग से जो ऑर्बिटल बनेगा उसका नाम भी 1s ही बनेगा, बट कौन सी बॉन्ड बनेगी सिग्मा, तो नाम पड़ा 1s सिग्मा। क्या नाम पड़ा 1s सिग्मा, बिकॉज 1s और 1s से क्या बनेंगे 1s ऑर्बिटल। पर उसमें बॉन्ड S और S पे खोपड़ी से खोपड़ी क्या बनता है सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा। अब ये भी 1s और 1s से बना, इसका भी नाम पड़ेगा 1s, बट इसको सिग्मा स्टार बोलेंगे, क्या बोलेंगे सिग्मा स्टार। इसको स्टार क्यों बोला, बिकॉज ये रजनीकांत है, क्या नहीं। स्टार इसलिए बोला क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग है, क्या बोला एंटी बॉन्डिंग, और बॉन्डिंग में डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग एंटी बॉन्डिंग वाले को स्टार लगा देते हैं। क्लियर हो गया क्या, बहुत बढ़िया। तो एंटी बॉन्डिंग वाले को क्या लगा दोगे स्टार। क्लियर, बस यही बात है। अब इलेक्ट्रॉन भरेंगे इसके अंदर, देखो जरा इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे। हमारे पास इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में भरे हुए, किसमें भरे हुए हमें किसमें भरने हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। कितने भरने एक दो। अब रूल तीनों लगा एप्लीकेबल होंगे, इलेक्ट्रॉन भरते हुए तीनों रूल एप्लीकेबल करने। कौन कौन से तीन रूल थे, हंस रूल, पाउली प्रिंसिपल और ऑबर्ट प्रिंसिपल, समझ में आया। तीनों रूल। इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, तो सबसे पहले किसमें भरेंगे ऊपर वाले में नीचे वाले में। इसमें लो एनर्जी है, कितने भरने एक इधर दो है, दो भर देंगे, तो दो भर दिए हम लोग, सही है क्या। बहुत बढ़िया। अब निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर, क्या निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर और बाकी सारी चीजें निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा होता है, ध्यान समझो। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोला मैंने बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय टू, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय। बॉन्डिंग मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मध्ये दोन, एंटी बॉन्डिंग मध्ये किती है शून्य, डिवाइड बाय टू, आंसर कितना है 1। समझ में आया सब लोगों को, बहुत बढ़िया। आप देखेंगे भैया और क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। कौन कौन से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ किए 1s सिग्मा और 1s सिग्मा स्टार। पैसे लिखने का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s सिग्मा, और क्या लिखेंगे 1s सिग्मा स्टार। 1s सिग्मा में कितने इलेक्ट्रॉन गए बच्चा दो, तो यहाँ पे लिखेंगे 1s2 सिग्मा। इसमें कुछ नहीं गया तो इसको खोड़ देने का, इसमें कुछ नहीं गया उसको खोड़ देने का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गए। मैग्नेटिक नेचर, थर्ड चीज आपको निकालनी मैग्नेटिक नेचर, तीन चीजें निकालनी होती है आपको, बॉन्ड ऑर्डर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भरा, कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरा, इसमें पेयर्ड है अनपेयर्ड है, पेयर्ड है, कैसा आएगा डायमैग्नेटिक। बस इतनी सी बात है। क्लियर हो गया, ऐसे नहीं कर लोगे लोग। किधर गई ये देखो मैंने यहाँ पे सब ड्रॉ करके गया He2 किया गया सही से, बहुत बढ़िया। अब बॉन्ड ऑर्डर को लेके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ध्यान सुनो मैं क्या बोलता हूँ। बॉन्ड ऑर्डर को लेके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये फैक्ट्स को इंपॉर्टेंटली याद रखने का, फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला, ये नालायक हो जाए ध्यान दो। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला देखो, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे चेक करो तो क्या लिखा हुआ है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टू। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज सुनो, बॉन्ड ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, ये याद है, और जीरो। बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्या हो सकती है, फ्रैक्शनल हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, और क्या हो सकती है जीरो। समझ में आया सब लोगों को। बट एक इंपॉर्टेंट चीज, मॉलिक्यूल विथ जीरो और लेस देन जीरो बॉन्ड ऑर्डर डज नॉट एक्झिस्ट। ज्या मॉलिक्यूलचा बॉन्ड ऑर्डर शून्य किंवा शून्यापेक्षा कमी येणार ते मॉलिक्यूल एक्झिस्ट करणार। वाव, समझ में आएगा, याद रहेगा क्या बोला मैंने। जब बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो वैल्यू आपकी प्लस माइनस सब में आ सकती है, हाँ, बट एग्जिस्ट वही मॉलिक्यूल करेगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा ग्रेटर देन जीरो। समझ में आया सब लोग को, बढ़े आगे।
तो तुम लोग ट्राई करो He2, चलो बनाओ He2 बनाओ, इसका हेल्प लो और He2 बनाओ, ये मैंने जो बनाया वैसे He2 बनाओ, दो हीलियम ले लो और स्टार्ट करो सिमिलर वे में बनाओ। कुछ हेल्प लगती है तो मैं आता हूँ बेंच पे आके हेल्प करूंगा। बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा तो और अच्छी बात है, पढ़ना मत, छोड़ देना। रफली बनाओ चलो, हार्ड कोड नहीं करने का। तेरा हुआ था काय थे ये, बना, जो डाउट रहेगा पूछना बेटा। सायरा जा रहा है बताओ। Overlapping takes place in similar energy and similar symmetry. Overlapping takes place in similar energy and similar symmetry. सिमेट्री मतलब एक्सिस, सिमेट्री का मतलब क्या होता है, एक्सिस मतलब px और px में ही होगा ओवरलैपिंग, py में होगा, px pz में नहीं होगा। ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस इन सिमिलर एनर्जी एंड सिमिलर सिमेट्री। एनर्जी सिमिलर होनी चाहिए ऑर्बिटल्स की, और साथ में ऑर्बिटल्स की सिमेट्री भी सिमिलर होनी चाहिए। ऑर्बिटल्स की एक्सिस और सिमेट्री कैसे होनी चाहिए, सिमिलर। एनर्जी सर, यस देखो जरा, 1s2 1s2, तो 1s में ओवरलैप होगा, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल, फिर 2s में भी होगा। तो देखो जरा 1s में से और 2s में से 1s वाले की एनर्जी कम होती है, 2s की ज्यादा होती है। तो देखो जरा मैं कैसे ड्रॉ किया हूं, ध्यान से देखो इस डायग्राम को, देखो ध्यान ध्यान देखो। 1s नीचे होगा, 1s ओवरलैप करेंगे, 1s बन गया। फिर 2s की एनर्जी थोड़ी ऊपर होगी, 2s इधर होगा, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। समझ में आया कैसे ड्रॉ किया मैंने? फिर से देखो जरा, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। सबसे पहले 1s ले लेंगे, ये 1s मैंने ड्रॉ किया, ये 1s ड्रॉ किया। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा, दो, सही है। 1s ओवरलैप करेंगे, सब लोग ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1s सिग्मा, और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 1s सिग्मा स्टार। क्लियर हो गया? अब 1s से ज्यादा एनर्जी 2s पर होगी, तो 2s को ऊपर रखेंगे, ये 2s और ये 2s में एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या बना, 2s सिग्मा स्टार।
क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसमें कितने, चार, तो एक दो तीन चार, इसमें कितने, दो, एक दो। आ गया क्या? कर लो कैसे क्वेश्चन। यस, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, देखो जरा। सबसे पहले इसमें आया कि इसमें हमारा वन एस सिग्मा में कितने इलेक्ट्रॉन, दो। नेक्स्ट क्या, वन एस टू सिग्मा स्टार, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, दो। फिर क्या आएगा, टू एस सिग्मा। ये आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो जरा। मैग्नेटिक नेचर बताओ जरा। लास्ट में इलेक्ट्रॉन इसमें भरा गया, डायमैग्नेटिक। बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे बॉन्ड ऑर्डर की, बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे। बॉन्डिंग में कितने, दो और दो, चार। है ना, नहीं समझ में आ रहा? ए सोना नहीं रहे पागल प्राची। ये देखो, इधर दो, बॉन्डिंग में दो। है ना, तो चार हो जाएंगे टोटल, दो दो चार, और एंटी बॉन्डिंग में दो, डिवाइड बाय टू आंसर। सही है, आ रहा है। बहुत बढ़िया। कर लो कैसे क्वेश्चन। नेक्स्ट करो, चलो बी टू ट्राई करो सब लोग। बी टू तुम लोग ड्रॉ करो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बोलो। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस पे गया, टू एस टू सिग्मा स्टार में गया क्या? हो गया। बड़े आगे। कर लिया बेरिलियम तक। 12 पे बच गए। वाह। आगे की चीजें अगले क्लास में। हरे कृष्णा। पेन पेन। रिक्शा। चार क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन भय के ऊपर आने वाले सारे टेस्ट में। कौन? हाँ। ठीक है, इससे पहले एपिसोड के चार पांच क्वेश्चन डालेंगे। पांच क्वेश्चन अच्छे से करके आ जाना, ठीक है। हाँ। नहीं डालेंगे तो फिर केमिकल बॉन्डिंग आएंगे, और नहीं डालेंगे उसको बचवा देंगे। ठीक। तो अच्छे से, ठीक है, ध्यान रखना। देख क्या, गर्ल्स रेडी हैं सब लोग? तो प्रॉब्लम तो नहीं तुम लोगों को? उसके रियल फुटेजेस देखे आपने यूट्यूब पे? रियल फुटेजेस भी है उसके। कल 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 देखेंगे। कल के क्लास में को याद है, कल दिखाएंगे पक्का। कल मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। कुछ वेस्ट नहीं होगा टाइम। टाइम वेस्ट होगा उसको, जिसका टाइम कीमती हो, तुम क्या टेंशन उठा। कल के क्लास में देखते हैं एक्चुअल फुटेजेस। ठीक है।